केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को जयपुर पहुंचे। यहां वे भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक में शामिल होंगे। नमस्कार, मैं हूं करण पारिक और आप देख रहे हैं राजस्थान की आवाज, सबसे हटकर सबसे अलग सत्य के साथ राजस्थान की आवाज। जयपुर में पूर्व सीएम और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, पूर्व मंत्री गुलाब चंद कटारिया और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीतापुर स्थित जेईसीसी कन्वेंशन सेंटर में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। उनके जयपुर में आने के बाद साथ कई भाजपा राजस्थान के दिग्गज नेता भी सम्मेलन में दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले जयपुर एयरपोर्ट से जेईसीसी की ओर रवाना होने के दौरान रोड शो में कई जगह अमित शाह का स्वागत किया गया। उन पर लगातार पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया जा रहा है। अमित शाह विशेष विमान के जरिए जयपुर पहुंचे हैं। मिली जानकारी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह 2 अलग-अलग कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। इसमें उनका पहला भाषण कार्य समिति के समापन सत्र में होगा, जबकि दूसरा भाषण बीजेपी के जनप्रतिनिधियों के साथ होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश भाजपा को एक बार फिर 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए भी कमर कसने के लिए संकेत दिए हैं। जेईसीसी के प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, ये राजस्थान की भूमि वीरता, दान और भक्ति में पूरे देश को प्रेरणा देने वाली भूमि है। पूरे देश में जब मुगलों का शासन आग की तरफ फैल रहा था, पूरा देश अचंभित होकर देख रहा था, तब मुगलिया सल्तनत को चुनौती देने का काम यही धरती के सपूत महाराणा प्रताप ने किया था और उन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया। यही धरती है जिसके वीर सपूत वीर दुर्गादास राठौड़ ने सालों तक एक ही घोड़े पर बैठकर मारवाड़ को स्वतंत्र कराने का काम वीर दुर्गादास राठौड़ ने किया। ये भूमि पन्नाधाई की भूमि है जो अपने राज्य को बचाने के लिए, वंश को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान देते हुए पर नहीं झिझकती। और इस भूमि पर ही भारतीय जनता पार्टी को बीज से वटवृक्ष बनाने में कई कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया। स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी को कौन भूल सकता है। उन्होंने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत वटवृक्ष बनाने के लिए दिया। भैरव सिंह जी ने समर्पण के साथ राजनीतिक नेतृत्व से पार्टी का विकास कैसे हो सकता है, इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। और आज वही राजस्थान के अंदर आप लोगों का दर्शन कर मैं अपने आप को बहुत आनंदित और गौरवान्वित महसूस करता हूं। मित्रों, कल मैं जैसलमेर था। रात को रोहतास चौकी पर जवानों के साथ था और जैसलमेर में ये रोहतास चौकी के जवानों के बीच में रहे बगैर मालूम नहीं पड़ सकता है कि वीरों की जननी ये अपना राजस्थान क्यों है। मित्रों, ये धरती की मिट्टी में ही कुछ ऐसा है कि यहां से जो पैदा होता है वो आन बान और शान के लिए, देश के लिए जीना और देश के लिए मरना दोनों जानता है। मोदी जी ने पूरे देश भर के अंदर पेट्रोल डीजल के टैक्स घटाए, परंतु राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां के मुख्यमंत्री जी को तिजोरी बहुत प्रिय है, जनता की दिक्कत प्रिय नहीं। मैं गहलोत जी को विनती करता हूं, गहलोत जी, जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं उन्होंने भी वेट के अंदर कटौती कर पेट्रोल के दाम घटाए हैं। आप अभी भी समझ जाओ, पेट्रोल के दाम घटा दो, वरना जनता राह देखकर खड़ी है, जनता राह देखकर खड़ी है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूं, पूरे देश भर के अंदर भारत सरकार ने टैक्स कम कर रहा है, भाजपा की राज्य सरकारों ने किया है। अशोक गहलोत सरकार कर नहीं रही है, हमने आंदोलन कर उनको मजबूर कर देना चाहिए।
पूरे राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की व्याख्या ही बदल गई। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कानून और व्यवस्था। गहलोत जी ने इसका मतलब कर दिया है लो और ऑर्डर करो, लो और ऑर्डर करो। ये पूरी भ्रष्ट सरकार है। ट्रांसफर इंडस्ट्री लगाई हुई, इसके परिणाम स्वरूप लूट के मामलों में 40% की वृद्धि, अपहरण के मामले में 25% की वृद्धि, बलात्कार के मामले में 21% की वृद्धि, दलित कन्याओं पर बलात्कार के मामले में 42% की वृद्धि। मित्रों, ढेर सारे पुजारियों की हत्या हुई, मंदिर के अंदर चोरियां हो रही, मंदिर भी सुरक्षित नहीं। गहलोत साहब आपके राज के अंदर ये बैसाखियों के आधार पर चलने वाली गहलोत सरकार ने चुनाव में आने से पहले वादा किया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। बहुत सारे युवा है भाई, किसी को मिला है क्या? मिला है क्या? मिलने वाला है क्या? झूठे वादे देकर ये लोग सत्ता में आए हैं, वादा पूरा करने की हिम्मत नहीं है। किसानों का ऋण माफ करने का वादा किया था। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेता राहुल बाबा से कि भाई आप कहते थे किसानों का ऋण 10 दिन में माफ कर देंगे, यही जयपुर में कहा था। कितने दिन हुए, क्या हुआ? आपने तो कुछ नहीं किया। मोदी जी ने देश के 11 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपया लेकर 1.5 लाख करोड़ रुपया किसानों को भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आप अंतरकलह के अंदर ही व्यस्त है। मित्रों, कोरोना के अंदर मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगाने का काम किया। 125 वैक्सीन के डोज लग चुके। ढेर सारे वेंटिलेटर भेजे, ऑक्सीजन प्लांट भेजे। 1500 वेंटिलेटर जो भारत सरकार ने भेजे थे वो रास्ता कर गए हैं। एक तो भरतपुर के निजी चिकित्सालय से मिला। बोलिए, वेंटिलेटर हमने भेजा था जनता के लिए और वो वेंटिलेटर मिल रहे निजी चिकित्सालय से। ऑक्सीजन प्लांट भेजे, वो भी शुरू नहीं कर रहे हैं। भर्ती भी बंद है, शिक्षा का बेहाल है। गहलोत साहब, आपने विकास के रास्ते पर चल पड़ा। वसुंधरा जी के नेतृत्व में जो राजस्थान था उसका बंटाधार करने का काम किया है, बंटाधार करने का। और अगर आपका दावा है कि आपकी सरकार ठीक चल रही है तो उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, साथ में चुनाव करा दो, तुरंत ही मालूम पड़ जाएगा कि राजस्थान की जनता क्या करा रही। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के निर्देशन में गठित पुलिस स्पेशल टीम ने आज अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए हथियारों के जखीरे के साथ 2 अंतरराज्य तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास 4 पिस्टल, 8 देसी कट्टे और 28 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। डग थाना क्षेत्र में लोकल थाना पुलिस और डीएसटी की एक संयुक्त कार्रवाई कल की गई, जिसमें नाकाबंदी के दौरान अंतर्राज्य हथियार तस्करों को दस्तयाब किया गया और उनसे हमें करीब 12 हथियार बरामद हुए हैं, 28 कारतूस बरामद हुए हैं, जिसमें हथियारों में 8 देसी कट्टे हैं और 4 पिस्टल। और ये यहाँ एमपी से यहाँ पे सप्लाई करने के लिए आ रहे थे और जिनको वहां पे गिरफ्तार किया कर मुकदमा दर्ज किया गया। जो विक्रेता हैं उनके क्या भी तरीके से क्या इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है, क्योंकि हथियार भारी मात्रा में है तो वो किसको सप्लाई करने आ रहे थे, कहां से ला रहे थे, कहां बनते हैं, इन सब पे गहनता से अनुसंधान किया जाएगा।
सीमावर्ती क्षेत्र खाजवाला में एक बार फिर से पानी के साथ यूरिया खाद की मारामारी मच गई है। ऐसे में देर रात तक यूरिया खाद के लिए किसानों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। पुलिस व कृषि विभाग की निगरानी में यूरिया खाद का वितरण किया जा रहा है। कृषि विभाग के अधिकारी रामकिशोर मेहरा ने बताया कि खाजवाला में 7000 यूरिया खाद के थैले पहुंचे हैं। ऐसे में पहले दिन लगभग 1300 थैले यूरिया के पहुंचे। ऐसे में यूरिया खाद लेने के लिए किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस व कृषि विभाग की निगरानी में यूरिया खाद का वितरण किया गया। इसके साथ ही सुबह से शाम तक लाइनों में लगने के बाद भी देर रात को अधिकतर किसानों को बिना खाद के ही घर लौटना पड़ा। ऐसे में सिंचाई पानी के आने के साथ ही यूरिया खाद की भी डिमांड बढ़ गई है। ऐसे में यूरिया खाद को लेकर भी मारामारी चल रही है। इसके साथ ही मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने अधिकारियों से वार्ता कर खाजवाला क्षेत्र में यूरिया खाद की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। खाजवाला के अंदर जो है ना यूरिया की किसी प्रकार की कमी नहीं है, क्योंकि आरसीएफ के 4000 बैग आ रहे हैं और एनएफएल के 3000 बैग आ रहे हैं, तो टोटल 7000 बैग आज और कल 2 दिन के लिए हैं। फिर परसों है वो चंबल का रेक आएगा, तब कमी नहीं रहेगी, क्योंकि अभी इस एरिया में नहरों में पानी आया हुआ है और लोग कोर दबाने के लिए यूरिया देते हैं। तो उस यूरिया की आपूर्ति के लिए अभी भीड़ हो रखी है, लोगों की डिमांड है। और ये यदि कल 4000 बैग और 3000 7000 बैग आ जाएंगे तो लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। परसों चंबल का ब्रेक आ रहा है, उसमें भी खाजवाड़ा को ज्यादा यूरिया देने की कोशिश करें। सही वितरण हो, इसके लिए हमारे सहायक कृषि अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक सभी को लगा रखा है। और अभी मैं भी बीकानेर से यहाँ वितरण सही हो, इसके लिए मैं बीकानेर से चल के आया हूँ, ताकि किसी प्रकार की कोई लापरवाही न हो। रैक से खाद क्या है कि बीकानेर से या सूरतगढ़ से जो भी रैक पॉइंट है, वहाँ से क्या है कि 7 दिन में खाजवाड़ा दूर पड़ता है, तो आवागमन में ज्यादा समय लगता है। बीकानेर में टाइम पे अवेलेबल हो जाती है, यहाँ समय लगता है, इसलिए आवागमन में असुविधा के कारण। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए राजस्थान की आवाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।